सीखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और कौन से ऑप्शन में हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो ये सभी बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। पहले वीकली का एनालिसिस करेंगे, फिर डेली के ऊपर आएंगे और फिर इंट्राडे के ऊपर आएंगे। वीकली में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। मतलब मार्केट में दो तरीके के सेंटिमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट का इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहता है तो उस केस में मार्केट न्यूट्रल मतलब रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर डेली चार्ट के ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड रहते हैं, एक रहता है अप ट्रेंड और दूसरा रहता है डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट में सेंटिमेंट कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को अप या डाउन ट्रेंड मिल जाता है, लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट न्यूट्रल रहता है तो उस केस में मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। और फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट के ऊपर आएंगे और इंट्राडे चार्ट में हम लोग लेवल आइडेंटिफाई करेंगे और इस लेवल से हमें पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना है। हम लोग दो टाइप के ऑप्शन बायर रह सकते हैं, या तो कॉल के ऑप्शन ले सकते हैं या फिर पुट के ऑप्शन बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमको यहाँ पर पता चलेगी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम लोगों को काम करना है। और इंट्राडे चार्ट से तीसरी बात हम लोगों को पता चलेगी कि मार्केट में कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर एग्जिट लेना है। तो इस तरीके का आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखोगे तो आप आसानी से बहुत सारी बातों को सीख जाओगे। पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस, फिर डेली चार्ट का एनालिसिस और फिर इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हुए हैं ये आपको डेली में फॉलो करने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही इसको सीख जाओगे तो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और एक प्रोफेशनल की तरह आप मार्केट को देख पाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली चार्ट में हम लोगों को पहला पॉइंट क्या क्लियर करना है। पहला पॉइंट यहाँ पर मार्केट का ये जो सिंगल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल हम लोगों को क्या बता रहा है। सिंगल कैंडल का जब भी एनालिसिस करते हैं तो 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। पहला पॉइंट रहता है ये अपर शैडो क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकंड पॉइंट ये रहता है कि ये लोअर शैडो क्या इंडिकेट कर रहा है, और थर्ड पॉइंट ये रहता है कि मार्केट में ये जो बॉडी बन चुका है ये बॉडी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर आप अपर पॉइंट को और लोअर पॉइंट को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो रिटेल ट्रेडर की वजह से होती है, और यहाँ पर जो बॉडी बनती है वो बॉडी बड़े प्लेयर की वजह से बनती है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कौन से भी कैंडल का एनालिसिस कीजिए, चाहे वीकली कीजिए, डेली कीजिए या इंट्राडे टाइम फ्रेम का कीजिए, ये सेम लॉजिक आपको फॉलो करना है सिंगल कैंडल के एनालिसिस के लिए। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जब तीनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल है, ये हम लोगों को कुछ भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रही है। तो ना ही मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है, ना ही निगेटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। ये सिंपली हमें बता रही है कि मार्केट में बाय सिचुएशन बना हुआ है, ना बायर में कॉन्फिडेंस है ना सेलर में कन्विक्शन है। तो इस केस में हम लोगों को वीकली एनालिसिस बता रहा है कि मार्केट एक न्यूट्रल फेज में अभी बना हुआ है। तो इस न्यूट्रल फेज का ब्रेकआउट हम लोगों को जब भी मिलेगा तब भी मार्केट में बड़ा ट्रेंड डेवलप हो जाएगा। तो वो देखने के लिए फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट अगर मैं आपके सामने लगाता हूँ तो डेली चार्ट में आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल चुका है। अगर आप इस सपोर्ट लेवल को देखोगे तो मल्टीपल बार इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया हुआ है, और जो फ्राइडे का क्लोजिंग आया हुआ है एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब आया हुआ है। प्लस यहाँ पर ये 19,300 का जो लेवल है, ये 19,300 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। और मार्केट ने यहाँ पर जो कैंडल दिया हुआ है वो दोजी कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है। सिंगल कैंडल एनालिसिस यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये दोजी कैंडल मतलब एक इंडिसीजन का फेज बन चुका है, लेकिन ये दोजी कैंडल इंपॉर्टेंटली आ रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर। तो ये हम लोगों को एक क्लू देता है कि मार्केट में ये जो है ये एज ए डिसीजन पॉइंट की तरह एक्ट हो सकता है। अभी डिसीजन पॉइंट क्या होता है, तो डिसीजन पॉइंट ये होता है कि जिस लेवल पर मार्केट आने के बाद मार्केट में बायर और सेलर जो है वो एक्टिव होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, उस पॉइंट को हम लोग डिसीजन पॉइंट बोलते हैं। डिसीजन पॉइंट आप बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आप प्राइस एक्शन से कैलकुलेट कर सकते हो, आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा से कैलकुलेट कर सकते हो, फिर थर्ड पॉइंट जो होता है वो राउंड लेवल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन तीनों के बारे में अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी ये पॉइंट के ऊपर मार्केट में किस तरीके का बायर सेलर एक्टिविटी होता है इसको पहले समझ लीजिए। तो मार्केट में हम लोगों को अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। यह हमारे लिए जो लोएस्ट पॉइंट निकल करके आ रहा है ये हमारे लिए क्रूशियल लोएस्ट पॉइंट बन के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी मल्टीपल बार इसको टेस्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ये 19,257 के लेवल के नीचे निकलेगा, मार्केट में एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस डाउनफॉल को
हम लोगों को अगर कैच करना है तो उस केस में हम लोग 19,250 का जो पुट है वो 19,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे की साइड में एक बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 19,200 के लेवल के करीब का रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के करीब आकर भी और डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेंगे, और पार्शियल प्रॉफिट के बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे। ये दोनों मेथड का ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी नेक्स्ट एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आपको कब मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है प्राइस एक्शन के सीक्रेट पॉइंट में कि यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इस्तेमाल करो या फिर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करो। अगर ये मोर देन 3 टाइम टेस्ट होता है तो 3 टाइम टेस्ट होने वाला ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये जो ब्रेकआउट रहता है ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकआउट रहता है। तो इस ब्रेकआउट में फेल्यूर के चांसेस कम रहते हैं। तो बस हम लोगों को उसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट यहाँ पर कैसे ब्रेकआउट दे सकता है। तो मार्केट और कुछ यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोगों को 19,500 के ऊपर का कॉल बाय करना चाहिए। जब मार्केट 19,500 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों का आ रहा है। 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 का कॉल यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये कॉल बाय करने के बाद एक बड़ा टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी कल के दिन मिलेगा ऐसा नहीं है, कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, एक्सपायरी तक कभी भी मिलेगा। तो ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल बार सपोर्ट लिया हुआ है, मतलब मल्टीपल बार बायर लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। इस रैली के लिए हमें तैयार रहना है। अभी इंट्राडे चार्ट में चले जाएंगे तो इंट्राडे में कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को ये देखनी है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस अभी सपोर्ट का लेवल बन चुका है वो डेली चार्ट के हिसाब से ये वाला सपोर्ट का लेवल यहाँ पर हमारे लिए बन चुका है। इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस लेवल भी हमारे लिए क्लियर हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है कहीं पे इस जोन में तो यहाँ से मार्केट रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 19,400 का जो पुट है वो 19,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और नीचे की साइड में ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन हमारे लिए टारगेट का जोन निकल करके आ रहा है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मार्केट टारगेट जोन में आके यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो फिर से यहाँ पर एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर उसका ब्रेकआउट देता है या फिर डायरेक्टली भी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। उस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोग 19,250 का जो पुट है वो 19,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, ये वाला जो लेंथ हम लोगों को ऊपर की साइड में मिल रहा है उतना ही हम लोगों को डाउन साइड में मिलेगा। ये टारगेट कितना आ रहा है ये मुझे कैलकुलेट करके कॉमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जैसे ही बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि वीकली चार्ट में मार्केट का सेंटीमेंट हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट ने एक कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन प्रीवियसली 3 कैंडल के साथ आप कंपेयर करोगे तो इसका जो बॉडी है और शेडो है वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 3 कैंडल एकदम कम है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग का ज़्यादा एक्टिविटी हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। अगर ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होता तो वो एक डिसीजन पॉइंट कहलाने के लायक नहीं रहता, तो फिर हम उसको टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कर देते हैं और नेक्स्ट कैंडल बनने तक का हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। तो हम लोगों को अभी वीकली चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक बड़े एक्टिविटी के लिए। अभी बड़ा एक्टिविटी अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर ढूंढने को जाओगे तो आपको 5 ट्रेडिंग सेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर आप इसका इंतज़ार नहीं कर सकते
तो सिंपली आपको डेली चार्ट के ऊपर स्विच होना पड़ेगा और डेली चार्ट में जैसे एक दिन का हम लोगों को कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा तो हम लोगों का एनालिसिस इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अभी डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हम लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने आपको मार्केट में बताया हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था मार्केट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक निगेटिव सेंटीमेंट के साथ नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस वाले पॉइंट को, ये डिसीजन पॉइंट को टच किया, तो डिसीजन पॉइंट को टच करने के बाद आप देख सकते हो कि पिछले 3 दिनों से मार्केट में यहाँ पर बायर लोग इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन बायर लोग यहाँ पर इंटर हो गए और बायर लोगों ने मार्केट में अच्छा खासा स्ट्रॉन्गनेस दिखाते हुए एक अपसाइड का क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे मार्केट में वो गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे क्लोज नहीं हो पाया। जिस लेवल पर ओपन हुआ था उसी लेवल पर क्लोज दे दिया। फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन बड़ा गैप डाउन मिलने के बाद भी बायर लोगों ने यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाया और एक बायर एग्रेसिवनेस हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बायर हम लोगों को यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बायर को किस तरीके से रीड करना है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये बायर लोग, आपको सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बायर लोगों को प्रॉफिट होना कब स्टार्ट हो जाएगा और बायर लोगों को लॉस होना कब स्टार्ट हो जाएगा। अभी दिक्कत ये आती है कि जब भी लॉस होने जाता है तो यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने को मिलता है और ऑप्शन बायर को बड़ा पैसा मिलता है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अपसाइड के ट्रेड में धीरे धीरे होता है। तो ये स्लो प्रॉफिट के कारण बहुत सारे वीक ट्रेडर जो है वो जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर 44,000 का जो लेवल है, इस 44,000 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर ये जो लोगों ने यहाँ पर बाय किया रहेगा उनको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो 44,000 के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम दिखाएगा 150 से लेके 180 पॉइंट का, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन इसका इन्वर्स अगर हो जाता है कि इस जोन के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट में पैनिकनेस दिखाई देगा और इस पैनिकनेस की वजह से मार्केट में बड़ा फॉल इमीडिएट हो जाएगा कम समय में। तो यहाँ पर अगर पुट हम लोग बाय करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट अगर इसी जोन में ट्रेड करता है तो फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। फिर हम लोगों को अपसाइड के ट्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हम लोगों को ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, बस यही हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया डेली चार्ट का एनालिसिस। डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियर होगा कि मार्केट में अपसाइड का लेवल कौन सा है और मार्केट में डाउन साइड का लेवल कौन सा है और मार्केट में रेंज बाउंड का जोन कौन सा है। अभी ये तीनों बातें जब डेली चार्ट के ऊपर क्लियर हो जाती है तो इंट्राडे चार्ट में आते हैं और यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का जो लेवल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर। इंट्राडे में हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। तो अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस इस कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो यहीं पर नीचे की साइड में सेल का पोजीशन ले सकते हैं। जो लोगों को थोड़ा कंजर्वेटिव लेना है वो इसके नीचे भी यहाँ पर सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो जिनको एग्रेसिवली करना है वो 43,800 का जो पुट है वो 43,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस हम लोगों को 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और नीचे की साइड में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा 120 से लेके 150 पॉइंट का पहला टारगेट निकल करके आ रहा है। यह हमारा टारगेट 1 हो गया। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद नीचे की साइड में और बड़े टारगेट के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रेंड लाइन यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे जो ट्रेंड लाइन आपके लिए बिल्कुल वर्केबल नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है मार्केट में इस केस में हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं डाल सकते, क्योंकि मार्केट हम लोगों को क्लियर कट बता रहा है कि वो रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है। इस तरीके का डाउन ट्रेंड लाइन कब मार्केट में काम करता है, अगर मार्केट आपको एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तब जाके हम लोग ये वाला ट्रेंड लाइन अगर डालते हैं और फिर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला रहता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा है। तो ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होता है। अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज नहीं लगाते जा रहा है और ना ही मार्केट में सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है। तो इसको टाइम बिंग के लिए इग्नोर कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल के लिए हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मूड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। अभी जो लोगों को एग्रेसिवली अपसाइड का कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है वो लोगों को ये वाला जोन बहुत ही क्रूशियल जोन रहेगा। इस वाले जोन में आप बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। मार्केट अगर 44,000 लेवल के ऊपर निकलता है तो उस 44,000 लेवल के ऊपर हम लोग 44,000 का जो कॉल है वो 44,000 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका बाय करने के बाद स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो सेम 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर निकालेंगे और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा
रहेगा ये वाला लेवल। अभी इस वाले टारगेट को मत कीजिए क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस गैप को फिल किया हुआ है, तो ये वाला हमारा टारगेट लेवल रहेगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा। मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल पर भी ओपन हो जाता है, मतलब गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन के बाद भी मार्केट का सेंटीमेंट जो रहेगा वो मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, और इस निगेटिव सेंटीमेंट में हम लोगों को सेल के ट्रेड को ही प्रेफर करना पड़ेगा। जैसे हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए डेवलप हो जाएगा, अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।